जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है उम्मत ज़वाल असबाब व इलाज। यानी ये उम्मत आज पूरी दुनिया में जलील क्यों है? इसकी रीजंस क्या हैं? आज के इस दौर में पूरी दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम ममालिक हैं। 57 मुल्कों पर मुसलमान हुकूमत की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत कर रहा है। 57 देश में। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को हर एतबार से सरबुलंदी दी है। आप देख लीजिए, पेट्रोल की दौलत सऊदी अरब के पास, गैस वहीं पर है, सोने चांदी का खजाना है, जरखेज इलाके हैं, जंगलात हैं, बड़ी बड़ी नेमतों से अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को नवाजा। हर किस्म की नेमत से अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को माला माल किया। लेकिन क्या वजह है, क्या रीजन है कि आज दुनिया के अंदर हर गुनाह का जड़ मुसलमान ही बनता है? हर गुनाह के मामले में मुसलमान को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? हम चंद असबाब आज के खुतबे में बयान करेंगे। सबसे पहली वजह तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जिस मकसद के तहत इस दुनिया में मबऊस किया था, हमने उस मकसद को भुला दिया। हमारी पैदाइश की मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमने अल्लाह की दावत को छोड़ दिया है और शिर्क के दलदल में हम फंसे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में जब नबी बनाया गया, सबसे पहले आपने लोगों को तौहीद की दावत दी। 3 साल तक आप छुप छुप करके मक्का के अंदर तौहीद का प्रचार करते थे, तौहीद की दावत दिया करते थे। जब अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया, आए मेरे नबी आप तौहीद की दावत ऐलानिया करें, खुफिया तौर पर नहीं। आपने मक्का के सारे लोगों को कोहे सफ़ा के नीचे जमा किया। सारे लोगों को, बड़े बड़े चौधरियों को, बड़े बड़े कुरैश के लोगों को पहाड़ी के नीचे जमा किया और कहा, आए लोगों, आए मेरी कौम के लोगों, तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो। मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी रसूल बना करके दुनिया में भेजा है। आए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें जहन्नम से डराने के लिए आया हूँ। उस मजमे में बनु अब्द शम्स वाले मौजूद हैं, अब्द मनाफ वाले भी हैं, कुरैश वाले भी हैं।
काब बिन लोहिया वाले लोग हैं, सारे कबाइल के लोग वहाँ जमाए। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब तौहीद की दावत खुल करके दी मेरे भाइयों, तो लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों ने कहा कि ये हम कैसे मान सकते हैं, कुरान रिकॉर्ड करता है अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून। मक्का के काफिरों ने कहा कि क्या हम एक पागल शायर की बात पे हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे? हम लात को कैसे भुला देंगे? हम मनात को कैसे भूल जाएंगे? हम उज्जा की इबादत को कैसे छोड़ देंगे? हम हुबल की पूजा को कैसे छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून। ऐ मक्का के लोगों, क्या तुम एक पागल शायर की बात में लग करके हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे? ओ मेरे भाइयों, हर आदमी के बस की बात नहीं कि हर आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर के उठ जाए। यह आसान काम नहीं कि आप तौहीद की दावत दें, आप धर्म प्रचार करें और आपके ऊपर वबा ना आए, आपके ऊपर परेशानियां ना आए। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे नबी को इस रास्ते में पागल कहा गया, मेरे नबी को इस रास्ते में जादूगर कहा गया, मेरे नबी को इस रास्ते में मजनू कहा गया, काहिन कहा गया, तरह तरह के ज़बानी तकलीफ़ें दी गई। मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद का रास्ता कांटों का रास्ता है, फूलों का रास्ता नहीं है। हर आदमी के बस की बात नहीं है कि तौहीद की दावत लेकर के उठ जाए। मेरे भाइयों, हर एतबार से नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया। एक मर्तबा मक्का के बहुत सारे लोग आपके चचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, आए अबू तालिब, अपने भतीजे को रोक लो, अपने भतीजे से कहो कि ये जो नए दीन का प्रचार कर रहा है इससे बाज आ जाए, वरना अब जो है हम इनसे मुकाबला करेंगे और तुम इनके दिफा के लिए, डिफेंस के लिए आओगे तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अबू तालिब ने देखा कि मेरे भतीजे के ऊपर लोग अटैक करने वाले हैं, वक्त बड़ा नाजुक है, हालात नाजुक दबदबे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया अबू तालिब ने और कहा, आए मेरे भतीजे, मुझ बूढ़े पर इतना बोझ न डाल कि मैं उठाने की सकत नहीं हूँ। आए मेरे भतीजे, क्या तू नहीं देख रहा है मेरा जिस्म कमजोर हो चुका है, मेरी हड्डियों में वो ताकत नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता है। आए मेरे भतीजे, तुम जो दीन की दावत दे रहे हो, ये दीन की दावत तुम बंद कर दो, वरना अब हम कुरैश के लोगों से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। अब हमारे बदन में ताकत नहीं है, अब हम इन लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा कि हालात बहुत ही नाजुक हैं, तब फरमाया, आए मेरे चाचा जान, आप क्या समझते हैं हम तौहीद की दावत से बाज आ जाएंगे? आए मेरे चाचा जान, अगर ये मुशरिकीन मक्का, अगर ये काफिरीन मक्का अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला करके रख दें और बाएं हाथ में चांद उखाड़ करके रख दें, तो आए मेरे चाचा जान, ये तो मुमकिन हो सकता है, ये तो पॉसिबल हो सकता है। सूरज को दाहिने हाथ में उखाड़ करके इंसान रख तो सकता है, बाएं हाथ में चांद को ला करके रख तो सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई तौहीद की दावत देने से रोक नहीं सकता है। जब ये जज्बा और जब ये हिम्मत अबू तालिब ने देखा कि मेरे भतीजे के अंदर तौहीद की दावत देने का ये जज्बा है, तो अबू तालिब ने ऐलान किया, क्या है मेरे भतीजे, जाओ तुम मक्का के अंदर अलल ऐलान तौहीद की प्रचार करो, धर्म प्रचार करो, और कौन है मेरे जीते जी, मेरे जिंदा रहते हुए कौन तेरी तरफ आंख उठा करके देखेगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और तारीख गवाह है, अबू तालिब जब तक मक्का के अंदर जिंदा रहे, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जुर्रत नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर कोई टेढ़ी नजर डाल के देख सके। मेरे भाइयों, जब फिर देखा मक्का के मुशरिकों ने कि अब ये बाज आने वाले नहीं हैं, तब एक दूसरा हथकंडा अपनाया।
और उतबा नामी आदमी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। काफिरों ने खूब सिखा पढ़ा करके उतबा नामी शख्स को भेजा और कहा कि जाओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को 3 ऑफर दो, शायद वो इस दीन से बाज आ जाएं। उनके सामने पहला ऑफर ये रखो कि वो क्या चाहता है। अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मक्के की सरदारी चाहता है, अगर वो मक्के की सरदारी चाहता है तो हम मक्के का सरदार बना देंगे। या फिर दूसरा ऑफर उनके लिए है, अगर वो बहुत सारा माल और बहुत सारे खजाने चाहते हैं तो हम बहुत सारे खजाने उनके लिए मुहैया कर देंगे, सोने चांदी जो मांगेंगे हम उनके लिए सारा माल उनके कदमों में डाल देंगे। और तीसरा ऑफर ये बयान करो कि आप मक्का के अंदर, आप मक्का, पूरे मक्का में जो आप मुआयना कर लीजिए, जो लड़की आपको सबसे ज़्यादा पसंद लगे, जो लड़की सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, उस लड़की से हम शादी करवा देंगे, लेकिन ये काम आप छोड़ दीजिए। ये इतने बड़े बड़े ऑफर के सामने तो बड़े बड़े जो है तकवे वाले अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं मेरे भाई। आज एक एमएलए की कुर्सी इंसान पाने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या कर देता है, मूर्ति के आगे सर अपने माथे को झुका देता है, मंदिरों में जाके पूजा करने लगता है 5 साल की कुर्सी के लिए। मेरे भाइयों, नबी अकरम के सामने इतने बड़े बड़े ऑफर रखे गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने जूते की नोक पे ठुकरा दिया और कुरान की आयतें तिलावत की। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम ऑफरों को ठुकरा दिया, काफिर नाकाम हो गए। उतबा जब मक्का के लोगों के पास आए और कहने लगे, आए मक्का के लोगों, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अपने हाल में छोड़ दो, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास एक अजीबो गरीब कलाम है, उसके पास एक ऐसी कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जो कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, आज हम अपने तौहीद की दावत दें, आज हम नमाज की तरगीब लोगों को दें, आज हम मस्जिद कायम करें, आज हम मदरसे कायम करें। हमारे ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे भाइयों हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 2-3 साल पहले जब लॉकडाउन का मामला आया, मेरे भाइयों, जब हुकूमत ने ऐलान किया कि मस्जिदों में भीड़ नहीं कर सकते हैं, 5 आदमी से ज़्यादा मस्जिद में कोई नहीं आ सकता है, 5 आदमी से ज़्यादा अगर मस्जिद में जमा हो गया तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, वो खतरे में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, तो उस वक्त जानते हो लोगों ने कानून का उल्लंघन कर करके 5 के बजाय कहीं 10 जमा हो रहे हैं, कहीं 20 जमा हो रहे हैं, चुपके चुपके कहीं पूरी मस्जिद भरी जा रही है। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर लोगों को घर में रहना चाहिए था, लेकिन उस मौके पर लोगों ने ये देखा कि अब नमाजें पढ़ने की नौबत ऐसी हो गई है कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई है। तो लोग जो है उस वक्त बहुत तेजी के साथ आ रहे थे, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता था। आज हालात सही है, आज हम अपने तौहीद की दावत खुल करके प्रचार करें, हम लोगों को तौहीद की दावत दें, नमाज की दावत दें, रोजे की दावत दें, हम मदरसे को कायम करें, हम मस्जिद की तामीर करें। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, हमारे ऊपर कोई परिसर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर देख लीजिए आलमिया क्या है। आज मुसलमान तौहीद के मामले में कितने पीछे हैं। आज जरा गौर करो मेरे भाइयों, आज हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम तौहीद की दावत को नहीं समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत देने का अंदाज भी बता दिया, तरीका भी बतला दिया, और इस रास्ते में आने वाले परेशानियों के बारे में भी बता दिया। ये रास्ते बड़ा पुरखतर रास्ता है, इस रास्ते में तुम्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक बस नहीं, इमाम कायनात को जो सताया गया और अल्लाह के नबी के सहाबाए कराम को भी नहीं छोड़ा गया। मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़िए, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ओ मेरे भाइयों, सहाबाए कराम को इतनी आसानी से रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट नहीं मिली है। मेरे भाइयों,
जब अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा के दिल को देखा कि इनके दिल तकवे से मामूर हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु से सेटिस्फाइड किया है। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी मदारिस इतनी आसानी से सनद नहीं दे देती है, इतनी आसानी से सर्टिफिकेट नहीं दे देती है। पहले इम्तिहान होता है, पहले एग्ज़ाम होता है, पहले इंटरव्यू होता है, तब जा करके उसको सर्टिफिकेट हासिल होती है, तब जा करके उसको सनद मिलती है। मेरे भाइयों, सहाबाए कराम ने जब अपने ईमान का सबूत दिया और सहाबाए कराम ने जब तौहीद के रास्ते में तरह तरह की परेशानियां झेली, तरह तरह के फितनों का सामना किया, तब अल्लाह तबारक व ताला ने उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु का खिताब दिया है। तब उनको अल्लाह तबारक व ताला ने रज़ी अल्लाह अन्हुम की डिग्री दी है, इतनी आसानी से नहीं। एक मरतबा खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अला तस्तनसिरु लना अला तदउल्लाह लना। आए मेरे नबी, आप अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगते हैं, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते हैं? इन काफिरों के हाथों से जुल्म उठाते उठाते हम तंग आ चुके हैं, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते हैं? उस वक्त इमाम कायनात खाने काबा की दीवार में तकिया लगा करके बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी उठ जाते हैं और कहते हैं, अय खब्बाब, तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह से मदद तलब करो। अरे क्या तुमने पिछले लोगों की तारीखें नहीं पढ़ी? पिछले लोगों को ईमान के बदौलत मारा जाता था, उनको गड्ढे खोद करके उनके सरों के ऊपर आरे चला दिए जाते थे और उनके जिस्म दो टुकड़ों में बढ़ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ईमान से हाथ नहीं धोया, उन्होंने कभी तौहीद से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ईमान से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। इतने बड़े बड़े लर्जा खेज मजालिम को सहते रहे, लेकिन सहाबाए कराम ने कभी भी जो है तौहीद से समझौता नहीं किया, ईमान वालों ने कभी भी तौहीद से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे भाइयों, आज हमारे ऊपर थोड़ी सी आजमाइश आई, अल्लाह ने थोड़ा सा इम्तिहान में डाल दिया तो हम न जाने। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, आप दुनिया का जायज़ा लीजिए, आप अल्लाह की ज़मीन में टहलिए मेरे भाइयों, तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज जगह जगह शिर्क के अड्डे खुले हुए हैं, आज जगह जगह शिर्क के अड्डे खुले हुए हैं। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन अगर आपके पास अमाल के ज़खायर हो, अगर आपके पास नेकियों का ज़ख़ीरा हो और अगर आपके अंदर तौहीद नहीं है, तो कल क़यामत के दिन आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला आपकी नेकियों का कोई सिला नहीं देगा। मेरे भाइयों, आज इस उम्मत का एक बड़ा तबका शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं, शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं। जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अलग अलग ज़माने में, अलग अलग इलाके में, अलग अलग मुल्क में अल्लाह तबारक व ताला ने एक रसूल को भेजा, एक नबी को भेजा। कुरान कहता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर बरादरी के अंदर एक रसूल भेजा ताकि वो लोगों को शिर्क की गलादत से निकाल करके तौहीद के रास्ते में गामज़न करे। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि गैर मज़ाहिब की किताबें हमें शाहिद देती हैं, गवाह देती हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिततानम धर्मस्तदात्मानम सृजामह्यम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 60 में ये लिखा हुआ है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। मेरे भाइयों, वो किताब मेरे पास मैसर है, मौजूद है। उसमें लिखा है, जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है, जब जब तौहीद के अंदर गड़बड़ी होती है, तब तब उस युग में ईश्वर एक नए ऋषि को भेजता है, एक नए पैगंबर को भेजता है। जिन चीज़ों को खात्मा करने के लिए इमाम कायनात दुनिया में आए थे, आज वो सारी चीज़ें इस उम्मत के अंदर पाई जा रही है। फिर जो है मुसलमान रोना रो रहे हैं कि हमारे अंदर परेशानी क्यों है, हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमने नफा नुकसान का मालिक दूसरों को समझ रखा है। आज हमने अल्लाह के पावर को नहीं समझा है कि दुनिया में बारिश बरसाने वाला कौन, औलाद देने वाला कौन, सूरज चांद का मालिक कौन, सूखी ज़मीन से अनाज को पैदा करने वाला कौन। मेरे भाइयों, आज हमने अल्लाह की तौहीद को जाना नहीं। आज कितने ऐसे हमारे
हमारे अहले हदीसों में भी देखा जाता है। आज वो नफ़ा नुकसान का मालिक जो है गैरुल्लाह को समझते हैं, अपने गले में ताबीज़ लटकाए हुए हैं। पूछो उनसे कि आप ये ताबीज़ क्यों पहनते हो? कहते हैं कि हमें फला बीमारी है और हमें फला ने बताया कि ये ताबीज़ लटकाने से मेरे भाइयों हमारी मुसीबतें दूर हो जाती है। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, अगर ताबीज़ पहनने से अगर ताबीज़ में शिफा होती, ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं पाए जाते, फिर मेरे भाइयों फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इतने बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, मेरे भाइयों वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? एक ताबीज़ मानो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों ये सब खुराफात है, ये अमल नबी के सहाबा से साबित नहीं। नबी अकरम ने कभी ये हुक्म नहीं दिया है कि तुम ताबीज़ बांध करके ये अकीदा रखो कि हमारे ऊपर से मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। मुसीबत आने वाली अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत भेजता है, फितना अल्लाह भेजता है, बीमारी अल्लाह भेजता है, और अल्लाह ही से उम्मीद रखना चाहिए। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ही शिफा दे सकता है। कोई किसी के बाबा के अंदर ताकत नहीं है, किसी बड़े इंसान के अंदर ताकत नहीं है कि हमें मुसीबत से निकाल दे। अल्लाह अगर अजाब देने पे कादिर आ जाए, दुनिया के सारे लोग मिल जाएं, मेरे भाइयों उस अजाब को टाल नहीं सकता है। आज फ़लस्तीन और इजराइल के अंदर जंग छिड़ी हुई है, कोई रोक पा रहा है? किसी के अंदर दम नहीं है मेरे भाइयों और दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो गैब से ही कोई रास्ता निकाल दे, रोक सकता है, लेकिन रोकने पर आ जाए तो अल्लाह 5 मिनट में बंद कर सकता है, और ना रोकना चाहे तो पूरी दुनिया लग जाए, लेकिन जंग बंद होने वाला नहीं है। तो हमने जब तौहीद से इन्हिराफ किया, शिर्क के दलदल में जब हम फंस गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। ये पहली वजह है। नंबर 2, हमारी जिल्लत की दूसरी वजह यह है कि ईमान और अमल सालिहा में हमने कोताही करना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कुरान करीम के अंदर सूरह रूम आयत नंबर 41 में, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह रूम में अल्लाह फरमाता है, आए लोगों, खुशकी और तरी में जहाँ जहाँ तुम्हें बिगाड़ नजर आ रहा है, दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ तुम्हें फितना नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ मुसीबतें नजर आ रही है, कुरान कहता है बिमा अयदिन नास, वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बाज़ अमलों का मज़ा चखाता है ताकि तुम अल्लाह की ताकत को पहचान लो, ताकि तुम गुनाहों से तौबा कर लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर लो। लेकिन मेरे भाइयों, हम किस किस बुराई के ऊपर चर्चा करें? आज हमारे मुआशरे के अंदर कोई एक बुराई दिखा दो जो हमारे मुआशरे में मौजूद ना हो। मेरे भाइयों, इस्लाम आने से पहले जो बुराई मक्के के अंदर पाई जाती थी, इस्लाम आ जाने के बाद, कुरान आ जाने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने के बाद, मेरे भाइयों आज भी उन सारी बुराइयां हमारे इस उम्मत के अंदर पाई जा रही है। आज हम शराब, मेरे भाइयों, शराब के मामले में देख लो, आप शराब की दुकानों में चले जाओ, गैर मुस्लिमों से ज़्यादा आपको मुसलमान शराब की दुकानों में नजर आएंगे। आप ज़िना के अड्डों में चले जाओ, मेरे भाइयों, गैर मुस्लिमों में से ज़्यादा मुसलमान नजर आएंगे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, क्या आज इस उम्मत के लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं? क्या इस उम्मत के लोग ATM चोरी नहीं कर रहे हैं? लोगों को फ्रॉड नहीं दे, धोखा नहीं दे रहे हैं? आज लोगों को किस तरीके से वर्गलाया जा रहा है? मेरे भाइयों, ऐसी कौन सी बुराई है जो हमारी सोसाइटी में नहीं पाई जा रही है? मेरे भाइयों, आज शिर्क उरूज पर है, आज जिनाकारी, जरा गौर कीजिए, आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के नाम पर किस तरीके से जिनाकारियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। जरा गौर कीजिए, जो उम्मत पूरी दुनिया में गुनाहों में लथपथ हो, गुनाहों में गिरफ्तार हो, और फिर ये उम्मीद रखो अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत नाजिल करेगा, अल्लाह हमारे ऊपर जो है फतह नुसरत देगा। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम
हादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ऐ लोगों, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ तुम्हें बिगाड़ नजर आ रहा है वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। और बाज़ अमलों का मज़ा अल्लाह तुम्हें दुनिया में ही चखाता है ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तुम लौट आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो ये दूसरी वजह है। दूसरी वजह क्या है? अमल सालिहा में कोताही। आज़ान हो रही है, हमें कोई परवाह नहीं कि हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। मेरे भाइयों, 24 रात और दिन मिला करके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर 5 टाइम का नमाज फ़र्ज किया है। 5 टाइम का नमाज, और 5 टाइम की नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक वक्त की नमाज हम सुन्नतों को छोड़ देते हैं, सुन्नतों को छोड़ करके सिर्फ फ़र्ज अगर जोड़ेंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। 10 मिनट में 4 रकात ख़त्म। 10 मिनट टाइम लगता है। 5 वक्त 10 पंचे 50 मिनट टाइम लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कारोबार में मसरूफ़ हैं, दुकान चला रहे हैं, मकान चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्ज नमाज किसी भी कीमत पर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। जब आज़ान हो जाए सारे कामों को बंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी दो। मेरे भाइयों, 23 घंटे 10 मिनट हमारे पास दुनिया के लिए टाइम है। दुनिया को संवारने के लिए 23 घंटे 10 मिनट हमारे पास वक्त है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को पाने के लिए हमारे पास 50 मिनट का टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, अपने गरीबानों में झांके और अंदाज़ा लगाओ। मेरे भाइयों, आज हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना ज़्यादा बगावत किया है। मेरे भाइयों, कभी आपने गौर किया, आप दुनिया में पैदा हुए, आप 23 घंटे दुनिया की मेहनत में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, और जो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है उसको हासिल करने के लिए हमारे पास 50 मिनट भी वक्त नहीं है। इतनी बड़ी अलमिया है, 50 मिनट भी हमारे पास टाइम नहीं। 24 घंटे में 50 मिनट हम नहीं निकाल सकते हैं। कहते हैं मौलवी साहब हम ये करते हैं, हम काम करते हैं, हम दुकान चलाते हैं, मकान ये काम करते हैं। क्या मेरे भाई ये सारे मसाइल, क्या नबी अकरम के सहाबा के सामने ये सारे मसाइल पेश नहीं आते थे? कितने ऐसे सहाबा इकराम करोड़पति थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े दौलतमंद कोई गुजरे हैं? इतने बड़े दौलतमंद थे, इतने बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े ताजिर थे। सहाबा कराम में बाज़ ऐसे सहाबी गुजरे हैं जो करोड़पति थे, बाज़ ऐसे सहाबी जो लखपति थे, लेकिन इसके बावजूद हमें दिखा दो कि सहाबा कराम ने कोई उज़्र बयान करके फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ा हो। कोई एक उज़्र बयान करो मेरे भाइयों। आप ये कल क़यामत के दिन ये उज़्र नहीं पेश कर पाएंगे कि हम जो है दुकान चलाते थे, हम बहुत बिजी रहते थे, अल्लाह हमें माफ़ कर दो, हम मुसलमान तो थे, हम कलमा तो पढ़ते थे, हमें माफ़ कर दो। मेरे भाई ये उज़्र नहीं चलेगा, ये उज़्र नहीं है। आज जिस तरीके से हमको एक आदमी मिला, कहा कि मौलवी साहब आपकी तकरीर हमने फेसबुक में सुना, आपने ईद मिलादुन्नबी के बारे में जो खिंचाई की है कि जो है सहाबा ने बोल ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकाला, अबू बकर ने नहीं निकाला, उमर ने नहीं निकाला। हम आपकी बात को मानते हैं, ठीक है, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है, लेकिन आज के माहौल के हालात के एतबार से हम लोगों को करना पड़ता है। आप देख लीजिए रमरमी में कितने जो है लोग हथियार लेकर के निकलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़कों को जाम करते हैं, बाज़ार को गर्म कर देते हैं। तो उसके जवाब में हम भी जो है ईद मिलादुन्नबी निकालते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, हथियार निकलते हैं, हम भी जो है उसके जवाब में करते हैं। मेरे भाई ये कोई उज्र है, ये कोई दलील है? दूसरे लोग गैर मुस्लिम की मुशाबियत हम इख्तियार करेंगे, ये दलील नहीं चले। हमने कहा आप ये बताइए, आप मुसलमान हैं, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारे पास ये उज्र है, हम काम करते हैं, पढ़ाने जाते हैं, ये करते हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं हो। हमने कहा यही उज्र अल्लाह तबारक व तआला के पास आप बयान करेंगे। हमने कहा दुनिया का कोई भी मुसलमान से आप सवाल करो, उनसे पूछो कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कोई नमाज का इनकार नहीं करता है। इस मजमे में कोई नमाज से इनकार करेगा? कोई इनकार नहीं करता है कि हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं। सब यही कहेंगे कि नहीं, नमाज पढ़ना चाहिए, हमारे ऊपर फ़र्ज है, लेकिन नहीं पढ़ते क्यों? ये टाइम उनको नहीं मिलता। लेकिन यही उज्र अल्लाह के पास बयान करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो आप क्या उज्र बयान करेंगे कि हम जो है वो कर रहा था इसलिए हम कर रहे थे, हालात के एतबार से। मेरे भाई ये सहाबा कराम के अंदर कितने हालात नाजुक आए, लेकिन कोई दिखाओ कि हालात इतने नाजुक आए मेरे भाइयों कि सहाबा कराम को मक्का से निकाल दिया गया, उनके आबाई वतन से खदेड़ करके उनको भगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सहाबा कराम को कोई ईमान से डगमगाया हो? कोई दिखा दो मेरे भाइयों।
तो दूसरी वजह यह है कि आज जो है हम ईमान और अमल सालिहा में पीछे हैं मेरे भाइयों। ईमान से आज हम गौर कीजिए किस तरीके से छोटी छोटी मुसीबतों में ईमान से समझौता कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ईमान की सबूत फलस्तीन के लोग दे रहे हैं मेरे भाइयों, जो इजराइल का सामना बमों से करते हैं, बारूद से करते हैं मेरे भाई। उनके पास कोई हथियार नहीं। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया मेरे पास मेरे भाइयों, एक 12-13 साल का बच्चा जिसका पूरा घर तबाह हो गया, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सब इजरायली अटैक में मारे गए, लेकिन वो 12-13 साल का बच्चा अपने घर के मलबे में बैठ करके कुरान करीम की आयतें तिलावत कर रहा है, सूरह बकरा की। वो कौन सी आयत पढ़ रहा है मेरे भाइयों? वहाँ की ज़बान अरबी है, वो समझते हैं कुरान की तफसीर और तर्जमा, वो पढ़ रहे हैं वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन, बहुत ही सुरीली आवाज में मेरे भाइयों। आज के इस दौर हम लगता इस इलाके में कोई अच्छे से अच्छे कारी नहीं पढ़ सकता, इतने बेहतरीन आवाज में वो 10 साल का बच्चा एकदम बेफिक्र होकर के सुरीली अंदाज में, और चेहरे में कोई खौफ कोई घबराहट नहीं, खुशी के माहौल में वो लड़का इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहा है। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। इस आयत का तर्जुमा क्या है कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ का माहौल पैदा करके, डर का माहौल पैदा करके, और हम तुम्हें आजमाएंगे भूखा मार करके, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे मालों में बर्बादी ला करके, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जानें लेकर के, हम तुम्हें आजमाएंगे खेती बाड़ी में नुकसान करके। और ये सारे आजमाइश उनके ऊपर आए हुए हैं मेरे भाइयों। ईमान का सबूत वो लोग दे रहे हैं जो जिनका पूरा घर तबाह हो गया, सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ईमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। और किस तरीके से वो ईमान का सबूत दे रहे हैं मेरे भाइयों, सोचने की बात है। ये तो दूसरी रीजन है, बहुत कम वक्त में बयान नहीं किया जा सकता है, तो और एक रीजन में बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा इंशाल्लाह। तीसरी रीजन ये हमारे जिल्लत और रुसवाई की तीसरी रीजन जो है ये है, वो क्या है कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत आज हमने अपने अंदर पैदा कर लिया। इसलिए ये आज हमें दिन देखना पड़ रहा है, पूरी दुनिया में हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस के रावी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए लोगों, अनकरीब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि जब दस्तरखान बिछाया जाए और कोई आदमी अगर 3-4 दिन का भूखा हो और उसके सामने खाना रख दिया जाए तो किस तरीके से खाने के लिए झपटते हैं। ऐसे इमाम कायनात ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। आज मेरे भाइयों, पूरी दुनिया का कौम इस्लाम को बर्बाद करने के लिए, कुरान को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं कि ये उठेगा, अब हम इसको बर्बाद करने के लिए नंबर लगाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, सहाबा ने सवाल किया, आए मेरे नबी, क्या उस वक्त हम तादाद में कम रहेंगे? क्या उस वक्त हम जनसंख्या में कम रहेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर, आए मेरे सहाबा, नहीं, उस वक्त तुम तादाद में बहुत ज़्यादा रहोगे, तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वह नाम की बीमारी पैदा हो जाएगी। आज भी पूरी दुनिया में मेरे भाई हम तादाद में कम नहीं हैं। पूरी दुनिया में ईसाइयों के बाद सबसे ज़्यादा अगर तादाद किसी की है तो मुसलमानों की तादाद है। 57 मुल्कों में मेरे भाइयों मुसलमान हुकूमत की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत कर रहा है, ज़रा गौर कीजिए। लेकिन लोगों में इत्तेहाद नहीं मेरे भाइयों, लोगों में मेल नहीं, इत्तेहाद नहीं। एक इजराइल छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी वाला, मेरे भाइयों पूरे मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर के उसको तबाह नहीं कर पाते हैं, यहूदी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर की, सारे मुल्क वाले खाली यही कहते हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं। अरे खड़े तो हम भी हैं, हम बैठे कहाँ हैं? मेरे भाइयों, खड़े खाली कह देने से नहीं होगा मेरे भाइयों, उसके लिए जो है मदद के लिए सामान भेजना पड़ेगा। मदद के लिए सामान भेजो और 57
57 मुस्लिम मुल्क को मिल करके अक़वाम मुत्तहिदा में बैठक करना चाहिए कि अब हम लोग इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस हमले को बंद किया जाए या 57 मुल्क वाले हम लोग मिल करके जो है इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है, किसी के अंदर दम नहीं है। ज़रा गौर कीजिए, ये कौम क्यों? ये कौम सिर्फ दुनियादारी से मतलब रखता है, खाने पीने से मतलब रखता है, अपने घर में बिरयानी गोश्त पकौड़ी खा के सो रहे आराम से, दुनिया जले कोई मतलब नहीं। आज ही यही हाल पूरी दुनिया वालों का हो चुका है मेरे भाइयों। हर मुल्क वाले आराम से सो रहे, हमें क्या मतलब है, वो जल रहा है जले मेरे भाइयों। इसके लिए हर मुस्लिम मुल्क को आवाज़ उठानी चाहिए। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई। लेकिन बुज़दिली हमारे अंदर आ चुकी है, इत्तेहाद हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। तो ये आज सूरत हाल है मेरे भाइयों। अब बहुत सारे असबाब हैं लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सकता, वक्त हो गया हमारा, 10 मिनट ज़्यादा हो गया। हम यहीं से अपनी बातों को इख्तिताम करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के ज़िंदा रख, अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी दवाओं में तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।